ओके, एक बार मैं ये रिवाइज कर देते हैं इंटरफेस वाला पार्ट। एक एग्जांपल लेते हैं अलग। ओके, ये आपका एक नॉर्मल क्लास है। ओके, और हमें टेस्ट करना है। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, इंटरफेस एनिमल। ओके, तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऐसे कंसिडर करेंगे कि एनिमल हैज 4 legs। ओके, सो इंटीजर फोर डाल देते हैं। फिर उसके बाद एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मली, वो हम एज अ फंक्शन और मेथड लिखेंगे। जैसे public speed। ओके, और public page। ऐसे टाइप में मैं कुछ नॉर्मली ऐसे कुछ क्लास मेथड्स लिख देता हूँ। ओके, तो उसके बाद ये नॉर्मली इंटरफेस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो भी एनिमल्स होते हैं उनको ये वाली प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करनी है। जैसे लेग्स 4 होने चाहिए, और उनकी कुछ स्पीड होनी चाहिए, और वो उनका वेज नॉन वेजिटेरियन का कंपल्सरीली इम्प्लीमेंट उसमें होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं कोई क्लास डिक्लेयर करता हूँ, क्लास सपोज डॉग। ओके, और अभी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, एज अ पेरेंट यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इम्प्लीमेंट्स एनिमल। ओके, अभी ये क्या एरर देगा, द टाइप डॉग मस्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ एनिमल। ओके, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो डायरेक्टली ये दो मेथड वो ऐड कर देगा। ओके, मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ, डॉग स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, और 20 कर देता हूँ। ओके, एंड डॉग इज। इस टाइप में हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास और एक क्लास अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अगर हम बोलें कि हॉर्स का क्लास है, और वो भी सेम इम्प्लीमेंट करता है एनिमल। ओके, तो अभी यहाँ पे भी सेम एरर आएगा, द टाइप ऑफ हॉर्स मस्ट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड मेथड्स ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे फिर से हम शॉर्टकट यूज करेंगे, और हमारे पास ये दो मेथड्स इम्प्लीमेंटेड आएगी। ओके, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
ओके। ऐसे टाइप में जब हमें कोई भी इंटरफेस या लग रखते हैं तो उसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ओके, सेम वे ये क्लास होता है। तो यहाँ पे फिर हम हमारा डॉग और हॉर्स का ऑब्जेक्ट बना के उसकी जो भी मेथड्स है हम उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ लेग्स, और उसके बाद डॉग वन डॉट, सॉरी ये उसका वेरिएबल हो गया, ये हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि क्या आता है। ओके, और बाकी के भी मेथड्स हम प्रिंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो हमारा फर्स्ट 4 प्रिंट होगा यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स के यहाँ पे। एंड देन हमने स्पीड वाली मेथड कॉल किया डॉग की, तो ये वाला मतलब नॉर्मल, ये विदाउट ये इम्प्लीमेंट करके भी हम रख सकते हैं, बट जब भी हम कोई भी डॉग रखते हैं और उसको हमें एनिमल बोलना है, तब उसको ये कंपलसरी हो जाता है कि ये दो मेथड वो प्रोवाइड करे। ओके, विदाउट ये टू मेथड्स हम कोई भी एनिमल नहीं डिक्लेयर कर सकते। ऐसे टाइप जब हमें कहीं पे भी कंपल्शन लाना है नंबर ऑफ मेथड्स के लिए और वेरिएबल्स के लिए, तब हम ये इंटरफेस यूज करते हैं। ओके, तो अभी मैक्सिमम हमारे जो कंसेप्ट थे जावा के, जो मतलब एज अ बेसिक जावा हमने कवर कर लिए। एक ट्राई कैच बचा है शायद। ओके, ट्राई कैच एक देख सकते हैं। और तो ये वाला एक देखते हैं अभी, ट्राई कैच। तो उस दिन जो हम एग्जांपल देख रहे थे, उस दिन एक इशू हो गया था, तो वो चला नहीं था। ओके, तो मैं एक सेपरेट क्लास डिक्लेयर करता हूँ। ओके, तो क्या होता है जब सपोज मेरे पास एक इंटीजर है ए, और मैं ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ। ओके, जब हम ऐसे वाले ऑपरेशन करते हैं, जब हमें डिवाइड बाय 0 करते हैं, लाइक ऐसे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ओके, तो ये अगर करते हैं तो आपको पता है कि एज ए मैथ्स में क्या होता है, एक इन्फिनिटी करके इसका रिजल्ट होता है, क्योंकि हम किसी को भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जावा क्या करता है, कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 वाला एक एक्सेप्शन है। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपका अगर कोई प्रोग्राम रहेगा वो बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, मैथ नॉट वर्किंग, ओके, तो आपका क्या होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे फेल हो रहा है, इसकी वजह से नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है आपका प्रोग्राम। तो ऐसे ऐसे ही कुछ सिनारियोज होते हैं जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि कोई एक्सेप्शन आता है। ओके, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे ट्राई वाला एक ब्लॉक लगाते हो, कैच, कैच के बाद में लिखना है
और कोई तो भी एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, exe मैंने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो हमारा फ्लो यहाँ पे जाता है एक्सेप्शन में। ओके, गॉट द एक्सेप्शन। अभी मैं ये वाला प्रोग्राम रन करता हूँ, गॉट द एक्सेप्शन आया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा था, तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है। ओके, और वो एक्सेप्शन हम इसमें सेव कर देते हैं, जो भी हम यहाँ पे एक्सेप्शन के आगे वेरिएबल लिखते हैं उसमें वो एक्सेप्शन सेव हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो वो जो एक्सेप्शन आया था वो यहाँ पे आपको कंसोल पे मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि इसके वजह से एक्सेप्शन आया था और हमारा जो नॉर्मल फ्लो था वो ब्रेक हो गया। अभी कैसे रहता है, नॉर्मली एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और ट्राई में हमारे जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो सब एग्जीक्यूट होते हैं। होल्ड करना एक मिनट। ओके, तो नॉर्मल फ्लो कैसे होता है, हमारा इंटीजर वगैरह जो एग्जीक्यूट होता है, फिर अ, हमारा जो फ्लो है वो ट्राई में आता है। देखो यहाँ पे मैं वो डिबगिंग वाला करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक वोल्ट में कुछ असाइन कर देता हूँ, फिर यहाँ पे वो ये वार्निंग है जिससे वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड, यूज कर देता हूँ। एक्चुअली वार्निंग चली जाती है, बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने वो ग्रीन टिक सॉरी ब्लू टिक लगा दिया है, और अगर मैं इसको डिबग करता हूँ, ओके, तो डिबग के लिए हम डिबग एज करेंगे एंड रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, तो अपना फ्लो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ओके, और ये क्या करेगा, ट्राई में चला जाएगा। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए हमारे पास है स्टेप इनटू एंड स्टेप ओवर। ओके, तो स्टेप इनटू क्या होता है, स्टेप इनटू कोई भी फंक्शन रहे तो उसके अंदर जाता है, स्टेप ओवर वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम स्टेप ओवर करेंगे तो ये अपने आप इस ट्राई के बीच में आ जाता है। ओके, और ट्राई में जितने भी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कोई एरर आता है एक्सेप्शन तो वो कैच में जाता है, अगर नहीं आता है तो वो कैच के बाहर, यहाँ पे डायरेक्टली कैच के बाहर आ जाता है। ओके, अभी देखना ये, अभी हमें हमें एक्सेप्शन मिला तो ये कैच के अंदर गया, ओके, और ये बाहर आ गया। सेम वे में अगर यहाँ पे 0 के जगह पे 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 से हम नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सेप्शन डायरेक्टली बाहर आ गया और मैथ इज वर्किंग इतना ही प्रिंट हुआ यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है नॉर्मली प्रोग्राम, अगर कहीं पे हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, और कहीं पे जैसे और एक एग्जांपल होता है इसका, जैसे मैं एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करता हूँ वैल्यू करके। ओके, और इसमें मैं 3 डिजिट दे रहा हूँ। ओके, इसमें 3 ही एलिमेंट है, और इनको एक्सेस करने के लिए हमारे हमारे पास क्या होता है, जैसे वैल्यू ऑफ 1, ऐसे हम इसको एक्सेस करते हैं, राइट। ए में इसकी वैल्यू चली जाती है, मैं प्लस ए कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, हमारा 3 प्रिंट हो जाता है। वैल्यू ऑफ 1 में क्या है, ये जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ पोजीशन पे हमारा 1 है कि जीरोथ पोजीशन पे 1 है,
फिर इसका फर्स्ट पोजीशन पे 3 है और सेकंड पोजीशन पे 4 है। तो वैल्यू ऑफ 1 में ए में असाइन करता हूँ तो 3 ए में चला जाता है और वो ए प्रिंट हो जाएगा। सेम वे में अभी हमारे पास क्या 3 ही पोजीशन है 0 1 2, बट अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ओके, तो ये क्या करता है, जावा इसके लिए एक्सेप्शन रेज करता है। तो अब देखेंगे कि वो जावा हमें क्या एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ गया, गॉट एक्सेप्शन क्या, इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3। तो यहाँ पे वैल्यू का लेंथ 3 है, मतलब 0 1 2 तक ही है, बट हमने 3 यूज किया है, तो वो एक्सेप्शन आ गया और उसने ये एक्सेप्शन यहाँ पे कैच कर दिया। ओके, इस टाइप में हम नॉर्मली कैसे किस टाइप के एक्सेप्शन आते हैं, एक तो मेमोरी के एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे हम इलीगल मेमोरी एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 तक ही हमें अलाउड है यूज करने के लिए, बट हमने 3 यूज कर दिया। और हम कभी डिवाइड बाय जीरो वगैरह ऐसे करते हैं, तो मैथमेटिक रिलेटेड एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, कुछ मेमोरी के रिलेटेड एक्सेप्शंस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम डेटाबेस सर्वर से ऐसे कुछ कनेक्शंस करते हैं, तो उस टाइम भी कनेक्शन अगर लॉस्ट हो जाता है तो वो प्रॉपरली होता नहीं है, तब भी एक्सेप्शन थ्रो होता है। तो उस केस में प्रॉपर हैंडलिंग के लिए हम कैच ब्लॉक यूज करते हैं, और जो भी प्रॉपर हैंडलिंग हमें करनी है वो हम कैच में करते हैं। तो उसके बाद और एक होता है फाइनली। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 3, ओके, फाइनल, फाइनलाइज और फाइनली। फाइनलाइज और हमारा थर्ड है। तो ये ज्यादा करके इंटरव्यू में पूछते कि क्या है, जैसे हमने उस दिन देखा था फाइनल क्या था, एक हम कीवर्ड फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं, और मेथड भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर हम वेरिएबल फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट टाइप हो जाता है, फिर उसको आप वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर आप मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हो तो वो मेथड आप इनहेरिट नहीं कर सकते। और अगर आप क्लास क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हो तो वो क्लास आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड मतलब उसका चाइल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो सेम वे फाइनलाइज हमने देखा था, ये जावा का जावा सॉरी जावा का इंटरनल क्लास होता है। ओके, ये यूज होता है आपका अनअलोकेटेड जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी का भी आपके पास कुछ काम नहीं, वो फ्री करने के लिए। मेमोरी फ्री अनअलोकेटेड, क्या, तो ये क्या करता है, अनअलोकेटेड मेमोरी फ्री कर देता है, और उसको गार्बेज कलेक्शन भी बोलते हैं। ओके, और फाइनली मेथड क्या है, फाइनली एक ट्राई ट्राई कैच का एक ब्लॉक है। ये क्या करता है, जब मतलब हम ट्राई कैच और फाइनली जब लिखते हैं तो फाइनली मेथड हमेशा कॉल होता है, जैसे हमने बोला था कि ये ट्राई कैसे होता है, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो कैच में जाता है अपना फ्लो। ओके, अगर एक्सेप्शन नहीं आता, सब कुछ सही चलता है, तो डायरेक्टली कैच के बाहर आ जाता है यहाँ पे। और फाइनली जो ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन आए या ना आए। ओके, अभी क्या है, अभी के सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे मैं अगर 2 कर देता हूँ
तो हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आएगा। ओके, जैसे नॉर्मली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और फिर ये फाइनली में चला गया यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे मैं एक्सेप्शन के लिए 3 और 4 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा। ओके, गॉट एन एक्सेप्शन, 4 इज नॉट आउट ऑफ बाउंड। ओके, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आया तो हमारा कोड क्या होता है, यहाँ पे अगर नीचे कुछ भी सेंटेंस भी रहते हैं ना, जैसे a = 5 मैंने किया है, तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है वहां से प्रोग्राम डायरेक्टली टर्मिनेट होके कैश में आ जाता है यहाँ पे। ओके, अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है ट्राई में जितना भी है। और अगर फाइनली ब्लॉक लिखा है, ये कंपलसरी वाला ब्लॉक नहीं है, ये अगर लिखा है तो इसमें जाएगा। ओके, और अगर एक्सेप्शन यहाँ पे कैच भी होता है, अगर यहाँ से एक्सेप्शन आके यहाँ पे चला गया तो उसके बाद भी ये फाइनली एग्जीक्यूट होता है। तो हर एवरी टाइम अगर आपने फाइनल लिखा है तो ये एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो गया, और अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो भी वो एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली का पर्पस वही है कि कुछ सेटिंग्स हमें अगर करनी है, ट्राई कैच अगर एग्जीक्यूट होता भी है नहीं भी होता है तो उसके लिए ये फाइनली ब्लॉक यूज होता है। ओके, ट्राई कैच में होता है ये, एंड इट एवरी टाइम एक्सेप्शन आता भी है और नहीं भी आता है, फिर भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ओके, एनकैप्सुलेशन हमने देख लिया था। तो ये नॉर्मली कहीं पे भी आपको अभी हम क्या करते हैं, कुछ एक्सेप्शन के टाइप देखते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो एक्सेप्शन इन जावा क्या होता है, एक इवेंट होता है दैट इंटरप्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जैसे डिवाइड बाय 0 कर देते हैं तो वो एक इन्फिनिटी नंबर है, और इन्फिनिटी को हम लिख नहीं सकते कहीं पे जावा में। तो वो क्या करता है, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है। और सपोज हम कोई मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, जैसे मेमोरी ऑफ 4, तो मेमोरी एग्जिट नहीं करती है, तो जावा को पता नहीं कि क्या करना है, तो फिर वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि कुछ तो भी गलत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो it is an object that wrap an error event information and occur within the method. ओके, कुछ भी एरर आती तो वो उसको उसको उसका जो भी आउटपुट रहेगा वो हमें दिखा देता है। तो दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक कंपाइल टाइम आता है और एक रन टाइम आता है। तो कंपाइल टाइम आता है मीन्स कैसे, जब हम जावा सी करते हैं, हमने देखा था कि जावा एग्जीक्यूट करने से पहले हम जब अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करते हैं तो हम पहले जावा सी यूज करते हैं, राइट। तो जैसे अगर कोई एक्सेप्शन है और जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं लिखा है, ओके, तो हमें क्या करता है, इक्लिप्स डायरेक्टली यहाँ पे एक एरर एरर शो करता है कि यहाँ पे फिर भी अगर हम उसको रन करते हैं तो ये ट्राई कैच में नहीं जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो एरर होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो कंपाइल टाइम है, मतलब जब जावा सी करते हैं तभी ये आते हैं। ओके, तो कुछ सिंटैक्स एरर है, अगर कुछ नॉर्मल इशू है, प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूशन चालू ही नहीं हुआ उसके पहले ही हमें ये एरर मिल जाते हैं, तो उस टाइप के जो एरर होते हैं उनको कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। ओके, और नॉर्मली कंपाइल टाइम जो एरर है वो जावा और इक्लिप्स हमें ऐसे एरर के मैसेज के यहाँ पे दिखा देता है, और वो हम अगर हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम रन करने के लिए तो ऐसे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा ट्राई कैच भी है, फिर भी हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि ये प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ। ये डायरेक्टली कंपाइल टाइम जब हम जावा सी करते हैं फर्स्ट टाइम, जब क्लास फाइल क्रिएट होती है तब ये एग्जीक्यूट होता है। Okay, और जो सेकेंड टाइप के एरर्स होते हैं जो रन टाइम आते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम रन जब हो रहा है तब हमें पता चला कि यहाँ पे जो 2 था और जो 4 था वो इनवैलिड है। ओके, वो वो मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो ये कंपाइल टाइम पता नहीं चलता है कि जावा को कि ये क्या है, बट जब प्रोग्राम एक्चुअल में रन होता है सॉरी, जब प्रोग्राम एक्चुअल में रन होता है तब उसको ये पता चलता है और फिर वो एरर थ्रो कर देता है।
तो मोस्टली जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं वो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एरर होते हैं। सिंटैक्स में जैसे मैंने इंटीजर ए लिखा है और उसके बाद मैंने सेमी कोमा देना छोड़ दिया और मैंने कहीं पे सिंटैक्टिकल मिस्टेक की है, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा ही नहीं। ओके। और ऐसे टाइप के जो एरर होते हैं जो रिलेटेड टू सिंटैक्स, जैसे मैंने ट्राई में आर नहीं लिखा, कि ऐसे टाइप के जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के रिलेटेड जो होते हैं, सिमेंटिक्स मीन्स सिमेंटिक्स, देख लेते हैं सिमेंटिक का मीनिंग। ओके, ये लॉजिक के रिलेटेड है। जैसे लॉजिक का एरर मीन्स जैसे यहाँ पे ट्राई कैच का ये ब्लॉक ऐसे होना चाहिए। ओके। और अगर कहीं पे हम फॉर लूप लिखते हैं और वहाँ पे हम कंडीशन देते ही नहीं कि टर्मिनेट कब होना चाहिए, जैसे मैंने फॉर लूप लिखा कुछ आई इक्वल टू 0। ओके। आई आई लेस देन 10। ओके, आई लेस देन 10 होना चाहिए और मैं यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना चाहिए, राइट, एवरी टाइम, तो ही वो 10 तक जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई को माइनस माइनस कर रहा हूँ। तो मतलब आई 0 था तो वो -1 -2 -3 ऐसे ऐसे होता रहेगा एवरी इटरेशन के साथ। बट मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि आई लेस देन 10 होना चाहिए, तो ये कभी कंडीशन ऑकर ही नहीं होगी क्योंकि आई हमेशा निगेटिव हो रहा है। तो वो सिनेरियो जो होता है वो आप बोल सकते हो कि सिंटैक्स इशू है। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक हो गया। तो जावा में क्या होता है, ये आपको थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट एक थ्रोएबल क्लास होता है, वो इंटरफेस होता है। ओके। जैसे जावा प्रोग्राम जब डेवलप भी करते हैं तब ऐसे मतलब एक्सेप्शन वगैरह डिजाइन करने के वक्त एक थ्रोएबल इंस्टेंस इंटरफेस उन्होंने डेवलप किया हुआ है। फिर उसके अंडर ये दो क्लास आते हैं, जैसे एरर एक क्लास है और एक्सेप्शन एक क्लास है। और एक्सेप्शन क्लास में हमारा रन टाइम एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट के रिलेटेड जो एक्सेप्शन होते हैं, और इंटरप्रेटर। ओके। तो ये एक बार हम कि उसमें दो और पार्ट होते हैं। ट्राई कैच में जब आप जाते हो तो आप खुद से कुछ एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, तो उसको हम थ्रो बोलते हैं। जैसे यूज टू क्रिएट अ न्यू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके। अभी ये नॉर्मल केस होता है, अगर ये केस है हमारा जहाँ पे जब
नॉर्मल है। अगर सपोज ये है कि यूजर ने एक इनपुट दिया है, जैसे हम यहाँ पे एज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, इंटीजर एज। अगर यूजर ने एज की वैल्यू इक्वल टू 5 दिया है, ओके, और हमें क्या चाहिए, एज ग्रेटर देन सपोज 18 चाहिए, ओके। सो उसको अगर ड्राइविंग लाइसेंस देना है, तो अगर उसने 5 एंटर किया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खुद से एक जैसे जावा तो थ्रो नहीं करेगा, बट हम खुद से एरर थ्रो कर सकते हैं कि द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ एज इज लेस देन 18, तो वो ये वाला एक्सेप्शन थ्रो करे। अभी देखो ये कैसे वर्क होता है, ओके। तो यहाँ पे उसने ये वाला एरर थ्रो किया, पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं एज की वैल्यू 20 कर देता हूँ, ओके, और ये यहाँ पे चेक करेगा इफ ये वाला है। यहाँ पे इफ को हम ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हैं। अगर एक ही लाइन हमें इफ में एग्जीक्यूट करनी होती है, तो हम विदाउट ये ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, ओके। अगर अभी क्या है, एज इज इक्वल टू 20 है, ओके, ग्रेटर देन 18 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा, ओके। तो अगर आपको कोई कुछ एरर वगैरह ऐसे एक्सेप्शन खुद से थ्रो करना है, जहाँ पे आपको कोई कंडीशन चेक करनी है और आपको यूजर को बताना है कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर एज, तो यहाँ पे आप ये वाले एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। तो उस चीज को यहाँ पे थ्रो मतलब यहाँ से ये प्रोग्राम का जो कर्सर है, वो यहाँ से निकल के डायरेक्टली आपका कैच में आ जाएगा। अगर इसके इसके नीचे अगर कुछ एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसको वो क्या करेगा, स्किप कर देगा। अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है इफ में, अगर आपका फ्लो जाता है, तो यहाँ से उठ के डायरेक्टली कैच में आ जाता है। और अगर हम थ्रोज वाला एग्जांपल देखते हैं, ओके। तो थ्रोज के लिए क्या होता है, जैसे सपोज ये तो आप ये वाला प्रोग्राम मेन में कर रहे हो, राइट। बट सपोज आपके पास एक मेथड है, एक नॉर्मल में मेथड लिख देता हूँ, ओके। पब्लिक नहीं लिख, ओके, ये मेथड है। और ये मेथड हम अपने जावा के प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, हम ये अलग इसमें देखते हैं, आपको यहाँ पे और कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, ये अपना नॉर्मल वाला एक कोड हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक। यहाँ पे मैं नॉर्मली कुछ ऑपरेशंस करता हूँ, लाइक इंटीजर ए लेता हूँ इक्वल टू 5,
इंटीजर बी इक्वल टू 4 a। ओके, ऐसे कुछ भी नॉर्मल एक प्रोग्राम है, और हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम को हमारे मेन यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं बस सिस आउट लगा देता हूँ। तो अगर आपका कोई भी एरर आता है, राइट, सपोज यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 0 करता हूँ। ओके, पहले नॉर्मल एक बार रन कर लेते हैं। ओके, नॉर्मली रन हो रहा है, यहाँ पे इन चेक कोड जा रहा है, फिर हमारा मेन वाला प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लगा देता हूँ, जैसे डिवाइड बाय 0, तो ये क्या थ्रो करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा बाय 0। और ये कहाँ से थ्रो हो रहा है, हमारा पहले आएगा ये मेन वाला क्लास, मतलब मेन वाला क्लास का आएगा कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो बोलेगा इस मेथड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ऐसे करके वो पूरा हायरार्की आपको देता है कि कहाँ से कहाँ आपका फ्लो हुआ था। जैसे सबसे पहले जावा 12 लाइन नंबर पे इशू आया है, तो यहाँ पे आपका कोड का इशू है कि अगर आपको कुछ एक्सेप्शन आता है तो आप ये वाला चेक करना हमेशा, जावा के आगे लाइन नंबर क्या दिया हुआ है, तो वो वाला लाइन आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 क्यों दिया है, क्योंकि लाइन नंबर 4 पे ये मेथड कॉल हुआ है। ओके, और इस मेथड में ये वाला इशू है। ओके, ऐसे ये बैक ट्रैक होता है जो भी एरर एक्सेप्शन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे थ्रोज, तो वन वे हमारा ये है कि अगर हमें ये इस चीज को अगर हैंडल करना है, राइट, तो हमने क्या किया था, इसको ट्राई एक्सेप्शन, और वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट नॉर्मल ई दे दिया। ओके, सपोज हमारा ये ट्राई कैच वाला ब्लॉक है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आया है तो मैंने, एक्सेप्शन अगर आता है तो मैंने ट्राई कैच लगा दिया, अभी मेरा एक्सेप्शन नहीं आएगा, मैंने ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, राइट, और बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। बट और एक वे से हम ये ट्राई कैच एक तो हैंडल कर सकते हैं, एक तो आप ट्राई कैच उस वाले मेथड में लगा सकते हो ऐसे, और सेकंड वे है कि आप इसको, अगर मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ओके, थ्रोज एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी एक्सेप्शन आपको मिला था, आपने यहाँ पे उसको कैच किया था। ओके, बट अभी आपने कैच करने के अलावा क्या कर दिया, अगर इस वाले मेथड में कहीं पे भी आपको अगर एरर आता है और एक्सेप्शन आता है, तो हमने क्या बोल दिया, उसको थ्रो कर दो। थ्रो कब, ये थ्रो कहाँ पे होगा, आपका ये वाला मेथड जहाँ से कॉल हुआ था वहां पे चला जाएगा। देखो अभी अगर ये यहाँ पे मैंने थ्रो किया है तो यहाँ पे एरर आना चालू हो गया, अनहैंडल एक्सेप्शन। तो अगर, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्शन हैंडल करना ही पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे और एक चीज है कि ये हम मेन से भी ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, और सेकंड वे है कि हम इसको यहाँ पे हैंडल भी कर सकते हैं। और एक्सेप्शन हैंडल करना मतलब सराउंड विद ट्राई कैच। तो ये जो हमारा ये वाला जो हमारा कोड था, वो हमने क्या कर दिया, ट्राई और कैच के इसमें
सराउंड कर दिया। अभी आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हो जहाँ पे है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक ट्रेस। तो ये लाइन क्या करता है, ई मतलब एक्सेप्शन जो हमें थ्रो हुआ था, वो उसके रिगार्डिंग जितना भी ट्रैक होता है, मतलब जो हमें वहाँ पे आ रहा था राइट, रेड में, तो वो सब प्रिंट करता है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ ये, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, ये प्रिंट एक्सेप्शन प्रिंट करने के लिए होता है, ये प्रिंट ट्रैक ट्रेस बोलते हैं उसको। तो एक तो आपका यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो अगर आपको कोई मेथड है, अगर आपको वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं करना है तो आप उसको थ्रो कर सकते हो कि मेरा जो भी पेरेंट रहेगा, जहाँ पे भी मेरा कॉल आ रहा है, वो उसको हैंडल कर देगा। कि मतलब ऐसा ना कि जिम्मेदारी दूसरे पे ढकल ढकल दो, ऐसे टाइप में है कि यहाँ पे हम ये थ्रो कर देंगे और वो ऊपर चला जाएगा। और ये जो थ्रो कीवर्ड था, थ्रो कीवर्ड मतलब ये वाला एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट करना है। ओके, थ्रो क्या करता है, खुद का एक एक्सेप्शन क्रिएट करके उसको जनरेट करता है। अगर मैं बोलता हूँ थ्रो, थ्रो मीन्स ये क्रिएट एंड क्रिएट, हम उसको बोल सकते हैं कि यूजर डी, ये क्रिएट यूजर डिफाइन एक्सेप्शन करता है। और थ्रोज क्या करता है, द एरर टू इट्स कॉलिंग मेथड। ओके, जहाँ पे भी उसका कॉल जा रहा है वहाँ पे उसको ये भेज देता है। अगर हम थ्रोज यूज करते हैं तो ये ऊपर वाले उसके हेरार्ची को, हेरार्की जो भी है उसकी वहाँ पे चला जाता है। और थ्रो क्या करता है, ओनली एक एक न्यू, न्यू मतलब एक न्यू क्रिएट कर रहा है राइट, न्यू यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ये क्रिएट करता है। यहाँ पे पूरा हायरार्की दिया हुआ है कि जावा में कितने टाइप के एरर्स होते हैं। तो जो मैंने बोला था कि थ्रोएबल एक इंटरफेस है सबसे ऊपर, उसका उसके जावा में दो क्लास बनाए हुए हैं, एक एक्सेप्शन होता है, एक एरर होता है। तो एक्सेप्शन के अंदर डिफरेंट एरर्स आते हैं, जैसे आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग, अगर कोई इनपुट मैं दे रहा हूँ कीबोर्ड से, अगर कहीं पे उसके रिगार्डिंग कोई एक्सेप्शन आता है तो वो आईओ एक्सेप्शन बोलते हैं। अगर एसक्यूएल कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आता है तो एक्सेप्शन। अगर क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मतलब अगर हमने कोई क्लास बनाया, अगर किसी किसी क्लास को हम कॉल कर रहे हैं, अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पे हमें मिल नहीं रहा है उसको जावा को, तो ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देता है। और फिर उसके बाद अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो हमने डिवाइड बाय जीरो बोला था, उस टाइप में अगर कुछ आते हैं तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक होता है कि अगर जावा को कहीं पे मेमोरी नहीं मिलती है कि देखने के लिए, कोई वेरिएबल यूज किया है और वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, वो डिलीट हो गया, तो उस केस में ये डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं। और जो एक हमने देखा था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब हमारा एरे है और उसका इंडेक्स हमारे तीन ही है, मतलब 0 1 2। अगर हम अदर देन डिफाइन इंडेक्स को एक्सेस करने जाते हैं तो वो हमें एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, अगर एरे यूज कर रहे हैं तो एरे आउट ऑफ बाउंड, अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड। तो ये जस्ट आप इतना याद रख सकते हो कि एक थ्रोएबल इंटरफेस होता है, उसके दो क्लास होते हैं, एक एक्सेप्शन और एरर। ओके, एरर आपका कंपाइल टाइम आता है, एक्सेप्शन आपका कंपाइल टाइम में आता है और रन टाइम भी आता है। और एक दो एक्सेप्शन आप, अगर आपको पूछे कि कोई एग्जांपल बताओ, तो आप बोल सकते हो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन एग्जांपल है कि डिवाइड बाय जीरो अगर होता है तो। और आप बोल सकते हो कि array out of bound exception where we are trying to access a array element which is not present. Okay, suppose we have array element of 0 1 2 and we are trying to access um, more than 2. Okay, so
ये एक ट्राई कैच का एक हो गया। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है क्या? इसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एक बार आप ये वाला एग्जांपल लेके अगर ट्राई करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ जाएगा कि ट्राई कैच का ये ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं रहता है कि लिखना है, बट क्या होता है कि आपका कोड बीच में टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ये जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो आपका खुद का, अगर आपको कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो आप उस लाइन पे ट्राई कैच लगा सकते हो। ओके। ओके। इसका और कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे ट्राई कैच का। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। ओके सर। या अभी मोस्ट ऑफ द आपके जो कंसेप्ट है जावा के, बेसिक जावा के, वो कवर हो चुके हैं। बस एक लास्ट था इनम इन जावा। तो इनम क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे हमें पता है कि कलर्स 7 कलर्स होते हैं, और वीक है, अगर वीक डेज अगर हमें लिखने तो हमें पता है कि 7 वीक डेज हैं। ओके, मंथ अगर हमें पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। ओके, जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है और उनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस टाइप का अगर हमें कुछ वेरिएबल डेटा अगर स्टोर करना है तो वो क्या करते हैं, हम लोग इनम में स्टोर करते हैं। तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे उसको अगर एक्सेस करना है, अगर सपोज यहाँ पे है, हमने एक इनम डिफाइन किया है कलर नाम का। ओके, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही होता है ये, एक इनम बोलते हैं इसको, और जो भी हमें नाम देना होता है वो यहाँ पे इनम का नेम होता है। और इनम के अंदर जितने भी हमें एलिमेंट्स चाहिए, जैसे अगर कलर है तो कलर्स, यहाँ पे इनम, और वीक डे करते हैं तो वीक डेज, मंथ करते हैं तो मंथ्स। ओके, सब की वैल्यू आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड में आपको देनी होती है। ओके, अगर एक बार आप ये डिफाइन कर देते हो तो उसके बाद अगर आपको कहीं पे भी यूज करना है, ओके, तो ये कलर कलर डॉट रेड अगर आप डालते हो तो C1 में इसका C1 में रेड चला जाता है, तो आप उसको अलग अलग टाइप से उसको एक्सेस कर सकते हो। आप एक कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये डेज का एग्जांपल है। ओके, उसमें सब डेज यहाँ पे हमने डाल दिए। ओके, और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डे का, जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे डे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ये, और यहाँ पे हमने न्यू ऐसे कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे डे लिख दिया। ओके, और इसका ये कंस्ट्रक्टर है। तो हमें पता है कि डे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे स्विच केस लगा के उन्होंने चेक किया है कि डे में कौन सी वैल्यू है। ओके, मतलब ये नॉर्मली इसी के लिए होता है कि एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करने से बढ़िया है कि एक इनम क्रिएट कर देते हैं, फिर उसमें दूसरा कोई बंदा आके उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। ओके, इसको चेंज नहीं कर सकते हम बार बार, तो इसलिए हम ये इनम का टाइप यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इनम ले लेता हूँ, क्लासिक,
ओके, अभी मैं क्या कर सकते हैं, डे डॉट फ्राइडे ऐसे इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्मली फ्राइडे प्रिंट हो जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग यूज हम इसको एक नंबरिंग भी असाइन होती है बाय डिफॉल्ट। जैसे डे 1 में करता हूँ, डे ऑफ 1 है क्या। ये जावा में नहीं चलता शायद। अभी अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें ये लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फ्राइडे। तो अभी जो भी कुछ जावा में होता है राइट, अगर अब उसको हम डॉट लगा के अगर देखते हैं तो उसके रिलेटेड हमें चीजें मिलती हैं। अगर मैं जस्ट एक वैल्यू नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसका ये मेमोरी लोकेशन कुछ होगा वो प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है, रिटर्न द नेम ऑफ द enum constant and exactly declares। मेनली ये इसी के लिए होता है अगर हमें फिक्स्ड वैल्यू लेनी होती है राइट। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि टू स्ट्रिंग नहीं, कंपेयर टू। ओके, अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे दे देता हूँ, ओके, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे कुछ अलग से दे देते हैं तो ये कंपाइलेशन का एरर आ जाता है। ओके, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिस मेथड कंपेयर टू, सपोज मैं डे डॉट डे इक्वल टू, इसको ऐसे भी करते हैं यार, मेरे याद। जस्ट अ सेकंड, the values method can you use to return all the,
ओके ठीक है। ये नॉर्मली इनम एक ऐसे होता है कि जहाँ पे आप फिक्स वैल्यू यूज कर सकते हो उसकी, और वैल्यूज। ठीक है, लेट इट बी। तो ये नॉर्मली आपको कभी कभी प्रोग्रामिंग में दिखेगा, अगर कहाँ पे ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज यूज हुई है जो हमें फिक्स होनी चाहिए, मतलब इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं चाहिए, उस केस में हम ये इनम यूज करते हैं। और अगर उसको कुछ हमें कहीं देना है, जैसे डे डॉट फ्राइडे और वैल्यू ऑफ ऐसे करके आप उसको यूज कर सकते हो। इसका मैं और देखता हूँ, अगर हमें कुछ मुझे कुछ रिलेवेंट एग्जांपल मिलता है तो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताता हूँ। मैं क्लास टाइम देख लेते हैं। ओके, ओके। ये भी अगर इसका यूज हो सकता है, इसको ना कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी ने कोई कलर आपको, अगर कोई डे आपको बोला है कि आई विल बी देयर ऑन सम रैंडम डे, ओके, ऐसे कुछ डे का आपको दे दिया, तो आपको प्रोग्रामेटिकली चेक कर सकते हो कि ये रैंडम डे एज अ डे आता है या नहीं है, एक वैलिड वैल्यू है डे की और नहीं है, ओके। तो फिर आप इससे उसका कंपैरिजन कर सकते हो कि इट्स वैलिड वैल्यू है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, कलर वैल्यू ऑफ रेड, कि अगर हम यहाँ पे फ्राइडे नहीं देते, कुछ अलग दे देते हैं, ओके, तो उस केस में फिर ये एक्सेप्शन दे देता है कि हमने कुछ वैलिड वैल्यू यूज नहीं की है। ओके, अगर वो वैलिड होती है तो ये वाला चलता है, ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन चलता है, नहीं तो वो फिर इनम कंस्टेंट का एरर देता है कि ये इनम की वैल्यू नहीं है। ओके, तो ऐसे टाइप में, अगर इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, नॉर्मली कभी कभी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो मोस्टली एक बार देख लेते हैं। जावा में हमने मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मतलब ये इफ एल्स वगैरह जो लूप होते हैं, ये हमने कवर कर लिया था। फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, एरे एंड स्ट्रिंग, पैकेज एक देखा था, उस कंसेप्ट देख लिया। बीन्स, जावा बीन्स एंड ये जनरली यूज नहीं होता है। एरे लिस्ट एक पार्ट हम देख सकते हैं मोर, नेक्स्ट लेक्चर में एक बार एरे लिस्ट का देख लेते हैं, तो फिर हमारा मोस्ट ऑफ द जावा का बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम एक दो लेक्चर कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग और कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम सेलेनियम वाला पार्ट चालू कर देंगे। तो अभी मेरे पास हमारे साथ शायद 20, और हमें जो नेक्स्ट कवर करना है वो कुछ
ओके ओके आज के लिए फिर यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं।